हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया था केमिकल पोटेंशियल। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस फॉर मिक्सिंग ऑफ ए आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस की मिक्सिंग करते हैं तो उसके थर्मोडायनेमिक फंक्शन जैसे फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि अपने पास एक कंटेनर है जिसमें तीन गैसें, थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट गैसेस भरी हुई है, जिसकी मोल्स कितने हैं, N1, N2, N3। इसका केमिकल पोटेंशियल मान लिया मैंने μ1 नोट है, इसका मान लिया μ2 नोट है और इसका मान लिया मैंने μ3 नोट है। तीन कंटेनर है जिसमें तीनों गैसेस भरी हुई है। इसके मोल N1 है, इसके N2 है, इसके N3 है। केमिकल पोटेंशियल μ1 नोट, μ2 नोट और μ3 नोट। हम इसकी क्या कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग कर देंगे तो तीनों मिक्स हो जाएंगे, तो मोल तो सेम रहेंगे, N1, N2, N3 तीनों सेम ही रहेंगे। हमने मान लिया था इसका केमिकल पोटेंशियल μ1 नोट से क्या हो जाता है, μ1 हो जाता है, इसका μ2 हो जाता है, इसका μ3 हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बिफोर मिक्सिंग जब मिक्स नहीं किया था उससे पहले फ्री एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, G1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, N1 μ1 नोट प्लस N2 μ2 नोट प्लस N3 μ3 नोट। विलियम इक्वेशन से हम कर चुके हैं, ये केमिकल पोटेंशियल में हम पढ़ चुके हैं। G1 इज इक्वल टू N1 μ1 नोट प्लस N2 μ2 नोट प्लस N3 μ3 नोट बिफोर मिक्सिंग। एंड आफ्टर मिक्सिंग G2, ये क्या है आफ्टर मिक्सिंग, ये क्या है बिफोर मिक्सिंग। क्या हो जाएगा, N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3। इसे मैं लिख सकता हूँ समेसन ऑफ Ni μi नोट। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, समेसन ऑफ Ni μi। डिफरेंस देखेंगे तो डेल जी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1। G2 माइनस G1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ Ni μi माइनस समेसन ऑफ Ni μi नोट आ जाएगा। एक रिलेशन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, μi इज इक्वल टू μi नोट प्लस RT ln xi। xi क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर गैस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ये वैल्यू मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे पुट आउट करूँगा। यहाँ पे पुट आउट करूँगा तो मेरा डेल जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट आउट करूँगा तो डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, ये रखूँगा तो समेसन ऑफ Ni μi नोट प्लस RT समेसन ऑफ Ni ln xi RT समेसन ऑफ Ni ln xi माइनस समेसन ऑफ Ni μi नोट। μi की जगह मैं μi नोट प्लस RT ln xi लिखूंगा तो समेसन ऑफ Ni μi नोट प्लस RT कॉन्स्टेंट बाहर, Ni है ये, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल जी मिक्सिंग क्या आ जाएगी, डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू RT समेसन ऑफ Ni ln xi, ये आ जाएगी मिक्सिंग ऑफ फ्री एनर्जी। किन्हीं गैस को यदि हम मिक्स करते हैं तो उसकी फ्री एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू RT समेसन ऑफ Ni ln xi। ये टोटल चेंज जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल केल्विन इनवर्स। यदि मैं पर मोल की बात करूं, डेल जी मिक्सिंग मोलर पर मोल की बात करूं, एक मोल के पीछे कितना चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्री एनर्जी अपॉन टोटल मोल होगा, यानी कि दैट्स मीन RT समेसन ऑफ Ni
ln xi अपॉन टोटल मोल n, और ni अपॉन n किसके बराबर होता है? कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसे xi लिख सकता हूँ, तो क्या लिखा जाएगा? RT समेशन ऑफ xi ln xi पर मोल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो एग्जाम में यदि जूल केल्विन इनवर्स में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, या सिर्फ और सिर्फ डेल जी मिक्सिंग दिए तो ये फॉर्मूला लगाना है, और पर मोल का वर्ड दे या ये इस यूनिट में पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ये बात करी है हमने फ्री एनर्जी चेंज की। फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा? अब हम देखते हैं एंट्रोपी में चेंज कितना होगा। हम फॉर्मूला हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे। हम जानते हैं क्या? डेल जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी। तो डेल जी अपॉन डेल टी किसकी इक्वल आता है? माइनस एस के, या माइनस डेल एस किसके बराबर आ जाएगा? डी एल अपॉन डेल टी डेल जी, और डेल एस मिक्सिंग किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल जी मिक्सिंग। और डेल जी मिक्सिंग हम क्या निकल चुके हैं? आर टी। इसे करेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल टी आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, यही होगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो डेल एक्स मिक्सिंग कितना आ जाएगा? माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ये आ जाएगी एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग। एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग, तो अपने पास फ्री एनर्जी आ गई मिक्सिंग के लिए, एंट्रोपी चेंज आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज। थर्ड देखते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर मिक्सिंग। एंथैल्पी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है? डेल एच इज इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल एस। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस से मिक्सिंग के लिए करेंगे तो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल जी मिक्सिंग प्लस टी डेल एस मिक्सिंग। डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल जी मिक्सिंग का फॉर्मूला अपना क्या आया था? आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई प्लस टी डेल एस का क्या आया था? माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो डेल एच मिक्सिंग बराबर क्या आ जाएगा? 0। डेल एच मिक्सिंग क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये है डेल एच। और समझ भी सकते हो हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस जब मिक्स होगी तो दोनों तरफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ है ही नहीं, तो एंथैल्पी में चेंज कुछ होगा क्या? जब फोर्स में चेंज नहीं हो रहा तो एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। दैट्स मीन डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं वॉल्यूम चेंज। तो अपने को इसी इक्वेशन से डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी डेल जी अपॉन डेल पी किसके बराबर आ जाएगा? v के बराबर। और डेल v मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल p डेल जी मिक्सिंग होगा। डेल v मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल p डेल जी मिक्सिंग। और डेल जी मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था? आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स। कहीं प्रेशर की टर्म थी क्या? नहीं थी, तो प्रेशर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो डेल v मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा? 0। समझ रहे हो? डेल एच मिक्सिंग भी 0, डेल वी मिक्सिंग भी 0। वही कॉन्सेप्ट, न कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो न तो गैस अट्रैक्ट हो रही न रिपेल हो रही, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा? 0 आएगा। ये अपने चारों फॉर्मूले हैं एनर्जी ऑफ मिक्सिंग के लिए, थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ मिक्सिंग के लिए। क्या क्या है?
डेल जी इज इक्वल टू आर टी समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, डेल एस इज इक्वल टू माइनस आर समेसन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, डेल एच इज इक्वल टू जीरो, डेल वी इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों तो जीरो है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखना ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब देखो साइन तो इसके तो नेगेटिव लगा है, वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ऐसा कैसे हुआ, ग्राफ कैसा बनेगा, देख लो एक्स आई, यहाँ टर्म किसकी यूज हो रही है, मोल फ्रैक्शन की, और मोल फ्रैक्शन एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1 होगी तो एल एन एक्स आई ये क्या होगा, लेस देन 0, ये वैल्यू होगी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल एक्स आई हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो एंट्रोपी हमेशा चेंज पॉजिटिव होगा, मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, और फ्री एनर्जी चेंज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ग्राफ बनाएंगे एक्स आई वर्सेज डेल जी, एक्स आई वर्सेज डेल जी, तो कैसे होगा, जैसे जैसे किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा डेल जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक कंडीशन जहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे जैसे x1 बराबर क्या है 1, x2 बराबर 0, यहाँ पे x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1, और यहाँ पे x1 बराबर x2 है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, फिर से ऊपर जाता जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। डेल जी और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। जब स्टार्टिंग में एक गैस है, सिर्फ प्योर गैस है तो डेल जी आएगा, यहाँ पे प्योर दूसरी गैस है तो डेल जी आएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा डेल जी कम होती जाएगी, और वह पॉइंट जहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर है वहाँ पे ये क्या हो जाएगी, मिनिमम। और दूसरा ग्राफ आपसे पूछे डेल एस और एक्स आई, यहाँ पे x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, यहाँ पे x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, और दोनों क्या है बराबर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जैसे जैसे मोल गैस मिलती जाएगी इंक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम के बाद वापस डिक्रीज। ये ग्राफ तो किसका आएगा, इसका, और ये ग्राफ किसका आएगा, इसका, ठीक है। ग्राफ कैसे आएंगे, डेल एस वर्सेज मोल फ्रैक्शन, डेल जी वर्सेज मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या इनकी वैल्यू होगी। यह है थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट अपने डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन। इससे नेट क्रिकेट में मोस्टली सवाल पूछता नहीं है, लेकिन अभी पिछले दिनों में इससे एक क्वेश्चन आया था एक्सेस फंक्शन से, तो ये सिर्फ डेफिनेशन है, समझ लेना। थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन क्या होता है, अब तक हम जितने भी बात कर रहे थे सबकी किसकी बात कर रहे थे, मोस्टली आइडियल गैस की बात कर रहे थे। फ्री एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे एंट्रोपी हो, सबकी किसकी बात कर रहे थे, आइडियल गैस की। लेकिन यदि मैं गैस को रियल कर दूं तो क्या हो जाएगी, वो चीज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन का थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ रियल गैस के लिए उसकी वैल्यू आए, और थर्मोडायनेमिक फंक्शन की आइडियल गैस की उसकी वैल्यू आए, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन। थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन क्या होगा, रियल गैस के लिए थर्मोडायनेमिक फंक्शन की वैल्यू माइनस आइडियल गैस के लिए सेम थर्मोडायनेमिक फंक्शन की वैल्यू। जैसे मैं आपको दे दूं डेल जी एक्सेस फ्री एनर्जी, एक्सेस पूछे, एक्सेस फ्री एनर्जी दे, तो एक्सेस फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, फ्री एनर्जी चेंज फॉर रियल गैस माइनस फ्री एनर्जी चेंज फॉर आइडियल गैस। यदि मैं आपको दे दूं एक्सेस एंट्रोपी, एक्सेस एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी चेंज फॉर रियल गैस माइनस एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। जैसे मैं आपको दे दूं एक्सेस एंथैल्पी, एक्सेस एंथैल्पी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर रियल गैस माइनस एंथैल्पी चेंज फॉर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन और रियल गैस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन। इस डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन अभी दिसंबर 2018 में पूछा था, वो क्वेश्चन करते हैं, देखना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, जून 2019 का क्वेश्चन है।
when 2 mole of liquid A are mixed with 2 mole of a liquid B. 2 mole of liquid A is mixed with 2 mole of liquid B at 300 Kelvin temperature. The excess molar Gibbs energy of solution is 1 minus 1.5 kilojoule mole inverse. The corresponding value of free energy, यूनिट दे रखी थी किलो जूल, केल्विन इनवर्स किलो जूल, ठीक है। किलो जूल में आपको एनर्जी पूछी थी, किलो जूल ऑफ मिक्सिंग इज, ये दे रखा है आपको। अब आपको क्या दे रखा है, एक्सेस दे रखा है और आपको गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पूछी है। तो किसके लिए पूछेगा, आइडियल के लिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सिस दे रखी तो हमें पूछी किसके लिए है, इन एक्चुअल कंडीशन कितनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे डेल जी मिक्सिंग फॉर आइडियल गैस। आइडियल लिक्विड हो या गैस तो दोनों में फॉर्मूला सेम ही लिखेगा। तो अपने को पता है क्या होता है, आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। टेम्परेचर 300, 2 है N1 ln x1। N1 कितना है 2 मोल, ln x1 कितना है 2/4 1/2। मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं ना, A का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 2/4 1/2 और B का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 2/4 1/2। तो 2 ln 2 प्लस 2 ln 2 1/2 सल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6900 या -6.9 किलो जूल, यही आएगा ना किलो जूल टोटल फ्री एनर्जी। हमें दे रखा है एक्सेस मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन इज -1.5 किलो जूल मोल इनवर्स। एक मोल की -1.5 है तो डेल जी एक्सेस कितनी आ जाएगी -1.5 इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 + 2 4 -6.0 किलो जूल। मोल इनवर्स से हमने किलो जूल कर दिए। तो अब डेल जी एक्सेस अपन जानते हैं, ये मैंने बताया था आपको। डेल जी एक्सेस किसे बोलते हैं, डेल जी रियल माइनस डेल जी आइडियल। हम तो आइडियल कंडीशन में निकाल सकते हैं, ये रियल कंडीशन है, हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल जी एक्सेस प्लस डेल जी आइडियल। डेल जी एक्सेस कितना है -6.0 प्लस आइडियल कितना है -6.9। आंसर क्या आ जाएगा -12.9। एक फॉर्मूला लगेगा और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक्सेस किसे बोलते हैं, रियल कंडीशन माइनस आइडियल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए गेट 2017 का क्वेश्चन है। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ हीलियम, 3.0 मोल ऑफ नियोन एंड 2.0 मोल ऑफ आर्गन इज मिक्सड एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ डेल जी मिक्सिंग अपॉन आर टी, अपने को डेल जी मिक्सिंग अपॉन आर टी की वैल्यू पूछी है 3 मिक्सिंग के लिए। तो अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। तो डेल जी मिक्सिंग अपॉन आर टी किसके बराबर आ जाएगा, समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। और 3 मोल है तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस N3 ln x3, ये लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा। अब देखना N1 1 मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम x1 कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम 1 मोल, टोटल मोल कितनी है 1 + 3 + 2 6। x2 कितना आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। x3 कितना आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। ये वैल्यू यहाँ रखूँगा तो डेल जी मिक्सिंग अपॉन आर टी किसके बराबर आ जाएगा 1 इंटू ln 1/6 प्लस 3 इंटू ln 1/2 प्लस 2 ln 1/3।
जस्ट कैलकुलेट करना है, गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर मिलता है, आंसर आएगा -6.08 किलो जूल। ये है फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। निकालना किस तरीके से निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, गेट 2015 का क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है। डेल जी मिक्सिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है, हमने पढ़ा है डेल जी मिक्सिंग में से क्या होता है, नेगेटिव। डेल जी मिक्सिंग सॉरी ये आपका है डेल एस। डेल एस मिक्सिंग एट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू पॉजिटिव। हमने पढ़ा है डेल एस पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। डेल वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, वॉल्यूम मिक्सिंग करने पे पॉजिटिव रहता है। हमें एक बार सोचने में लगता है कि मिक्सिंग करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल के लिए क्या होता है, 0। क्या है, गलत है। डेल एच मिक्सिंग फॉर नेगेटिव, तो डेल एच क्या होता है, 0, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों क्या है, सही। 1 और 2 दोनों क्या है, सही। ये है गेट 2015 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, गेट 2018 का क्वेश्चन है, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टेम्परेचर रेंज 298 केल्विन टू 400 केल्विन। हीट कैपेसिटी आपको इस टेम्परेचर रेंज के बीच में दी है, Cp इक्वल टू 14 + Bt, ठीक है। द मोलर एंथैल्पी चेंज व्हेन सब्सटेंस हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 350 केल्विन। 300 केल्विन से 350 केल्विन पे एंथैल्पी चेंज कितना है, 2 किलो जूल मोल इनवर्स। और आपको बी की वैल्यू पूछी है, आपको Cp दिया है और इस टेम्परेचर के बीच में एंथैल्पी चेंज दिया और बी की वैल्यू पूछी है। तो कैसे निकालोगे, हमने को एक रिलेशन अच्छे से पता है, Cp इक्वल टू क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल टी। तो यहाँ से मैंने बताया भी था, डी एच कितना हो जाएगा, Cp dt, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डेल एच क्या आ जाएगा, Cp dt इंटीग्रेशन। तो अपने को Cp क्या दिया है, 14 + Bt। तो यहाँ से डेल एच क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टेम्परेचर 300 से 350, 14 + Bt dt। सोल्व करेंगे, डेल एच की वैल्यू क्या है, 2 किलो जूल, 2 किलो जूल, दैट्स मीन 200। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 14t + Bt² 2000। इंटीग्रेशन ये कर दिया तो इसकी वैल्यू हट जाएगी 300 टू 350। यहाँ पे रखेंगे 14 × 70 + B यही आएगा ना, 14 350 - 370 सिर्फ 50 + B। ये सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08। सॉल्व कर लेंगे, 700 इधर करेंगे तो 1300, डिवाइड करेंगे तो 0.08। ये है B की वैल्यू। तो अपने को Cp दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो B की वैल्यू कैसे निकाली, ये अपना प्रीवियस डिस्कस से है। आज हमने पढ़ा मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस और थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन। कल का अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूगेसिटी। थैंक यू।